करे दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से खिसकता साफ खिसकता दिख रहा है। दिव्या, बहुत जल्द कई सारे नेता जो है वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी बिहार को अभी नीतीश की जरूरत है कि नीतीश कुमार न सिर्फ दलित समाज के बल्कि हर वर्ग से आने वाले लोगों के एक बड़े नेता हैं। मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में कांग्रेस को जो है वो बड़ा झटका लगने जा रहा है। इस झटका की भरपाई जो है वो कर पाना कांग्रेस के लिए फिलहाल संभव नहीं लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। आपके साथ मैं हूं दिव्या। देखिए, अभी मॉनसून का जो है सीजन चल रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में वातावरण काफी ठंडा है, लेकिन बिहार की राजनीति की बात करें तो वहां पर माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। और ये गर्म किसी और की वजह से नहीं, कांग्रेस की वजह से जो है अभी बिहार का जो है मौसम काफी गर्म है। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाने वाले जो है अशोक राम आज जेडीयू का दामन थाम लिए है। अब जेडीयू का दामन थामने के बाद ये कई सारे सवाल बिहार की राजनीति में पनपने लगे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस जो खुद को बिहार में मजबूत कर रही है एक तरफ, तो दूसरी तरफ उनके कद्दावर नेता को आखिर जेडीयू में जाने की जरूरत क्या पड़ गई। इसको लेकर के आज हम लोग ढेर सारी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस का बिहार में अस्तित्व क्या बच गया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश सिंह मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपिका। सर, जिस तरीके से सर अभी बिहार मॉनसून की बात करें, मॉनसून अभी चल रहा है, वातावरण काफी बाहर का ठंडा है, लेकिन राजनीति की बात करें तो काफी गर्म हो गया है माहौल। जिस तरीके से आज अशोक राम ने जेडीयू का दामन थाम लिया कांग्रेस को छोड़कर, आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है सर? देखो, वही वजह ये है कि अशोक राम की, जैसा वो खुद कह रहे हैं, पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही थी। एक बड़े नेता का उन्होंने नाम लिया है और कहा है कि उनकी वजह से उन्हें हाशिए पे डाल दिया गया था और वो इसी को लेकर कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। और कल से ये खबरें चल रही थी कि अशोक राम जो है वो जदयू में शामिल होंगे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ये पुष्टि हो गई कि अशोक राम जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़कर वो तीर थामने जा रहे हैं। और आज संजय झा, उमेश कुशवाहा, रत्नेश सदा, कई मंत्री, श्रवण कुमार भी थे, सारे लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। और इससे एक बड़ा मैसेज गया है दलितों में, क्योंकि दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं अशोक राम, और उनके पिता जो हैं वो भी बड़े दिग्गज नेता थे, मिथिलांचल के दिग्गज नेता थे। और ये जो है एक बड़ा संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी सर, जिस तरीके से अशोक राम आज जेडीयू में गए, तो क्या इससे कांग्रेस को कोई भी लॉस होगा क्या? क्योंकि मिथिलांचल के हैं वो, तो मिथिलांचल में कितना कांग्रेस को आखिर लॉस होने वाला है? देखो, मिथिलांचल ही नहीं पूरे बिहार में कांग्रेस को जो है वो बड़ा झटका लगने जा रहा है। क्योंकि पूरा फोकस जो है, राहुल गांधी भी जब बिहार आते हैं तो दलित पॉलिटिक्स पे ही उनकी पूरी नजर रहती है। और जब से राजेश राम की एंट्री हुई है कांग्रेस में और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तब से अशोक राम की, अब अशोक राम खुद अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे और कह रहे थे, अल्लावरू पे उनका आरोप था, कृष्णा वल्लावरू पे, कि वो जो है उनको हाशिए पे डाल दिए हैं। और हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन जो पार्टी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से उन्होंने कांग्रेस को टाटा बाय बाय किया है और नीतीश कुमार में पूरी आस्था जताई है। और आज तो उन्होंने नीतीश कुमार की जम की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, और मैं उनकी नीतियों से प्रभावित होकर आज मैं जदयू में शामिल हो रहा हूं। उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है, संकेत ये दे दिया है कि कांग्रेस के कई नेता कतार में हैं। कांग्रेस ही नहीं, महागठबंधन के कई सारे नेता कतार में हैं और बहुत जल्द कई सारे नेता जो है वो जदयू में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट संकेत दे दिया है। इसका मतलब है कि मॉनसून खत्म होते होते रक्षाबंधन के बाद बड़ी भगदड़ मचने वाली है, महागठबंधन में बड़ी भगदड़ मचेगी और कई नेता जो है वो
कहीं ना कहीं एनडीए में शामिल हो सकते हैं। जी सर, यही महागठबंधन के जितने भी नेता हैं लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमला करते हैं कि भाई एनडीए में टूट होने वाली है, अब शायद उन्हीं के पार्टी में टूट होने वाली है बहुत ज्यादा। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है अगर खास करके कांग्रेस की बात करें तो सर कांग्रेस का कैसा हाल है अभी बिहार में? देखो, कांग्रेस जो है बिहार में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लगातार जो है मेहनत कर रही है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं। राहुल गांधी अभी फिर बिहार आने वाले हैं और बिहार में उनका बड़ा दौरा है, पदयात्रा भी है, कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले जो ये झटका लगा है, इस झटका की भरपाई जो है वो कर पाना कांग्रेस के लिए फिलहाल संभव नहीं लगता है। इससे दलितों में एक बड़ा मैसेज गया है। कार्यकारी अध्यक्ष थे, 6 बार के विधायक थे जी। वो वर्किंग कमेटी के भी सदस्य रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, केंद्रीय चुनाव समिति मैंने बड़ा चेहरा है वो कांग्रेस के बड़े चेहरा रहे। उनके पिताजी भी जो है वो मिथिलांचल के बड़े नेता, दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो इसका खास मैसेज जाएगा और नीतीश कुमार को जो अब तक दलितों की हितैषी के रूप में लोग मानते आ रहे थे, अब ये और इस पे मुहर लग गई है कि नीतीश कुमार न सिर्फ दलित समाज के बल्कि हर वर्ग से आने वाले लोगों के एक बड़े नेता हैं। और इस पे राजेश राम ने आज शामिल होकर जदयू में इस पे मुहर लगा दी है कि अब जो है कांग्रेस में और भी टूट हो सकती है। उन्होंने कहा भी है, इशारों में बड़ी बात कह दी है उन्होंने कि कांग्रेस में और महागठबंधन में संजय झा जो वहां मौजूद थे, उन्होंने भी इसका संकेत दिया है कि महागठबंधन के, आरजेडी के, कांग्रेस के कई सारे नेता जो है वो हमारे संपर्क में हैं। पहले से मुकेश सहनी की बात बीजेपी से होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और कई बार इस पे मुहर भी लगी है कि वो जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में भी है। और आज राजेश राम और संजय झा ने जो संकेत दिया है, अशोक राम और संजय झा ने जो संकेत दिया है, उससे ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस में और आरजेडी में और भी भगदड़ मच सकती है। दिव्या, ये बड़ी खबर है सर। एक और सवाल होगा सर कि जिस तरीके से अशोक राम आज जेडीयू में गए हैं, तो क्या अशोक राम कितना सर वोट बैंक सर महागठबंधन का खिसका पाएंगे और कितना प्रॉफिट जो है इससे एनडीए को होगा, खास करके जेडीयू को इस चुनाव में? देखो, चुनाव में मैंने पहले भी कहा है कि एक मैसेज, बड़ा मैसेज गया है बिहार में, क्योंकि अशोक राम जो है उनकी स्वच्छ छवि रही है। उनके पिताजी भी बहुत लंबे अरसे से वो इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वो राज्य मंत्री भी रह चुके हैं और दलितों के खासकर मिथिलांचल की अगर हम बात करें, कुशेश्वर स्थान से वो आते हैं और बड़ा उनका एक मतलब वहाँ जनाधार माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे महागठबंधन को बड़ा नुकसान होने जा रहा है चुनाव में। दलितों की बात करें, दलित वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर से साफ खिसकता दिख रहा है। दिव्या, अगर राहुल गांधी ने पार्टी को नहीं संभाला, पार्टी में जो अंदरूनी विवाद चल रहा है, जो बताया जा रहा है, अशोक राम के जदयू में शामिल होने की जो वजह बताई जा रही है कि बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा वरू, उन्होंने उन्हें हाशिए पे डाल दिया था। तो ये जो एक अंदरूनी विवाद चल रहा है, जब तक इस विवाद का समाधान नहीं होता है, कांग्रेस को बड़ा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में झेलना पड़ सकता है। सर, यही कृष्णा अल्लावरू को सर इसलिए प्रभारी बनाया गया ताकि बिहार में कांग्रेस को और मजबूती मिल सके, लेकिन अब यही कृष्णा अल्लावरू कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों कृष्णा अल्लावरू इस तरीके की कदम उठा रहे हैं जिसकी वजह से नेता जो है उनसे टूटते जा रहे हैं, उनकी पार्टी से टूटते जा रहे हैं? आखिर वजह क्या है सर? देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सबको संतुष्ट और खुश रख पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब से कृष्णा अल्लावरू आए हैं तब से कहीं ना कहीं एक वर्ग जो है
वो हर पार्टी में होता है। जब बदलाव होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। जब अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया और राजेश राम को बनाया गया तो उस समय भी ऐसी स्थितियां आई थी। हालांकि बाद में सारे मामले को जो है वो सुलझा लिया गया था, लेकिन इस बीच अशोक राम ने जो ये कदम उठाया है, उन्होंने जमकर नीतीश कुमार की तारीफ की है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी बिहार को अभी नीतीश की जरूरत है। बिहार को विकास चाहिए और विकास का काम अगर कोई बिहार में कर सकता है तो वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अशोक राम ने आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार की जरूरत है। और इस प्रकार उन्होंने दलितों के बीच एक बड़ा मैसेज दिया है कि नीतीश कुमार के रहते ही दलित महादलित समाज का उत्थान और विकास संभव हो पाएगा। दिव्या जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना जिस तरीके से अशोक राम आज कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए। उनके शामिल होने के बाद कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अशोक राम खुद मिथिलांचल से हैं और जिस तरीके से मिथिलांचल का वोट बैंक तो अब जेडीयू की तरफ जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ दलितों का भी वोट बैंक अब जो है कांग्रेस से खिसक कर अब जेडीयू खास करके एनडीए की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अशोक राम के जेडीयू में शामिल होने के बाद एनडीए को कितना मुनाफा हो पाता है ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है अशोक राम के जाने से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस खुद को बिहार में काफी दमखम के साथ मजबूत करने में लगी हुई है। दलितों पर लगातार कांग्रेस जो है निशाना मतलब लगातार उनको अपने पक्ष में करने की भी होड़ में रही है, लेकिन जिस तरीके से दलित के बड़े नेता ही उनकी पार्टी छोड़कर जेडीयू में आ गए, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अब आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए NBC 24 धन्यवाद।